नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी का कोर्स कर रहे हैं, किसी भी पार्ट के छात्र हैं या किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं। तो इस वीडियो में उन छात्रों के लिए मैं बहुत ही दुखद खबर लेकर के आया हूँ। ठीक है, छात्रों के लिए ये दुखद खबर है, लेकिन यूजीसी या यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, तो मैं साफ साफ कह देता हूं पहले कि यूनिवर्सिटी जो है आपके परीक्षा नियम में बदलाव करने की फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, और क्यों बदलाव किया जा रहा है, इसके कारण क्या है, मैं डिटेल में बताते चलता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे गिवअवे वाले वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। और इसका फाइनल जो रिजल्ट जारी करेंगे वो लाइव ही जारी करेंगे। ठीक है, लाइव ही जारी करेंगे, वो आने वाले रविवार को जारी करेंगे। ठीक है, आने वाले रविवार को मैं आप लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन से छात्रों ने उस वीडियो में अच्छे से अच्छे कमेंट किए और किनका कमेंट जो है वो सेलेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, और पूरा का पूरा 31 छात्रों को मेरे तरफ से वे गिफ्ट रहेंगे, गेस्ट पेपर का ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा उस वीडियो को लाइक करके, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स होंगे, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट, अपना राय विचार डाल सकते हैं। ठीक है, तभी आपका जो नाम है वो उसमें आ सकता है लकी ड्रॉ में। ठीक, अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब उस नोटिफिकेशन को बता देता हूं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, आज के प्रेस विज्ञप्ति में जो निर्णय सामने आया है उसे मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आज के प्रेस विज्ञप्ति में जो इन्फॉर्मेशन आया है इसके संदर्भ में मुझे डिटेल में बताइए। तो देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आज के प्रेस विज्ञप्ति में है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में अब होंगे डिग्री पार्ट 3 और पार्ट 1 की परीक्षा एक साथ, पार्ट 2 और नज़दीक के जो पीजी का सेमेस्टर होगा उनकी परीक्षा एक साथ, और अधिकतम 20 दिनों में सभी कोर्सों की परीक्षा कंप्लीट करा लिए जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था और अभी पहले जो हो रहा था उसके बारे में कर रहा हूँ कि जो छात्र पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, एग्ज़ाम दिए, प्रमोटेड कर गए, ठीक, उसके बाद वो पार्ट 2 में तो आसानी से जा करके एडमिशन ले करके और वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक, तो पार्ट 1 में अपना प्रमोटेड तो कर गए, पार्ट 2 में कंटिन्यू रख पाएंगे। तब क्या हुआ कि पार्ट 2 में प्रमोटेड या पास हो गए परीक्षा दे करके, ठीक है, और जब उनके पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा था तो वो दूसरी बार उस परीक्षा में फेल हो गए। मतलब पार्ट 1 में 2 बार एग्जाम दिए और दोनों बार वो फेल हो गए किसी न किसी सब्जेक्ट में। तब वो छात्र तो पहुंच गए हैं पार्ट 3 में, तब तक पार्ट 3 में पहुंच गए हैं। तो छात्रों क्या करता था, सभी छात्र करता था कि पार्ट 1 का एग्जाम तो बचा हुआ है ना, रिजल्ट पेंडिंग है ना, चलो कोई बात नहीं है, पार्ट 1 का और पार्ट 3 का दोनों का फॉर्म भर देता था। और पहले तो पार्ट 3 का एग्जाम होता था तो पार्ट 3 के एग्जाम वो पहले दे देता था, और इसका पार्ट 1 वाला जो है वो पिछड़ा हुआ है, मतलब वो पेंडिंग पड़ा ही है, वो अभी तक उसमें पास नहीं हुआ है, और पार्ट 3 में वो है और पार्ट 3 का एग्जाम भी दे दिए। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी आ गया तो वो अपना पार्ट 3 क्लियर कर लिया और पार्ट 1 उसका फंसा हुआ है। तो इस कारण से जो है यूजीसी के नियम के खिलाफ है कि छात्र जब तक पार्ट 1 क्लियर नहीं करते हैं तब तक वो पार्ट 3 में कैसे चले गए। मानते हैं कि पार्ट 2 में वो प्रमोटेड हो गए तो जाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में वो आए हैं तो पार्ट 2 वाला प्रमोटेड हो जाएगा तब वो पार्ट 3 क्लियर करेगा तो चलने वाला है। लेकिन पार्ट 1 मतलब पहले ही सीढ़ी वो पास नहीं किया है तो तीसरी सीढ़ी में कैसे वो पास कर जाएंगे और कैसे वो परीक्षा देंगे। तो वो कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब छात्रों को ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि वो एग्जाम दे पाएंगे अलग अलग से। और एग्जाम जो होता था पहले पार्ट 3 का हो जाता था, इसके बाद पार्ट 1 का एग्जाम होता था, तो इससे छात्र क्या करते थे कि पार्ट 3 का एग्जाम पहले दे देते थे, उसके बाद पार्ट 1 का जो एग्जाम होता था उस समय वो दे पाते थे। लेकिन दोनों एग्जाम एक साथ ले लेंगे तो मतलब दोनों एग्जाम नहीं दे पाएगा, किसी एक का एग्जाम देगा। तो जो छात्र पार्ट 1 में पास नहीं होंगे वो पार्ट 3 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइन है वो बताया गया है। ठीक है,
कि पहले होता था कि पार्ट 1 क्लियर हो या पार्ट 2 क्लियर हो या ना हो। पार्ट 3 में छात्र फॉर्म भर देते थे, अलग अलग एग्जाम होता था, वो अपना एग्जाम दे करके वो पास कर जाते थे। तो समझ गए आप लोग कि अब जब से भी एग्जाम होंगे तो दोनों का एग्जाम एक ही साथ होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्रों का, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 और पीजी के कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम उस वक्त चलेगा, उसके साथ एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, और हमारे गिव वाले वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, उस पर लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।